आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी से भी शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो ए एन है ये होती है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ए जो होता है ए इज इक्वल टू ए वन भी होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, या हाउ मैनी टर्म आ जाए, हाउ मैनी टर्म पूछे तो इसका मतलब भी एन होगा, या विच टर्म कह दे, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो इस सब का मीन्स क्या होता है एन। और जो डी है, डी हमारे पास इसमें होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और ये डी हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म निकाल दे तो हम कॉमन डिफरेंस बी। ए जो भी गिवन सीक्वेंस होगी ये फर्स्ट टर्म होगी, ए एन ये nth टर्म होगी, एन नंबर ऑफ टर्म उसमें टर्म्स कितनी है, या हाउ मेनी टर्म्स का पूछे तो फिर भी हमने एन उससे इट मींस कि एन हमने फाइंड करना होगा, या विच टर्म जब पूछे क्वेश्चन में तो फिर भी इसका मतलब एन ही होगा। और डी क्या है यहाँ पे, डी हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरह हम इसका डी निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये जो ए एन है, अगर एन की जगह पे हम 2 पुट कर दें इसमें जनरल इक्वेशन में जिसका नाम 1 है, पुट n इज इक्वल टू 2, तो ए 2 होगा हमारे पास, ए प्लस एन की जगह पे 2 रिप्लेस कर किया तो ये आ जाएगा ए प्लस 1d। इसी तरह अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर दें, 3 माइनस 2d ए प्लस 2d। सिमिलरली ए अगर हम 5 पुट कर दें तो a प्लस 4d एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर a हम 20 पुट करें तो ये होगा a प्लस 19d। मीन्स कि एक टर्म हम कम करके उसको लिखते हैं। जैसे फार्मूले में भी सीक्वेंस जो बन रहा है a n माइनस 1, तो ये वाली जो d के साथ टर्म होगी वो एक कम होगी। a 20 है तो a प्लस 19d, a 5 है तो a प्लस 4d। तो इससे हमें पता चला कि ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अगर a 2 होगा तो इट मीन हम फार्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस 1d। अगर a थर्ड टर्म हमें गिवन होगी तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d। अगर a फिफ्थ टर्म हमें गिवन हो तो इस मीन इसको फिर ये किसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, a प्लस 4d। अब इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, और ये फार्मूला यूज करते हुए हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अभी क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है इफ a n minus 3 is equal to 2n minus 5 find nth term of the sequence। nth term का मतलब क्या है, ये जो अभी हमने देखा था, nth term means an, मीन्स कि a n हमने फाइंड करना है। यहाँ पे है a n माइनस 3, तो इसका हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देंगे, सॉल्यूशन हम पुट क्या करेंगे, पुट हमें a n चाहिए, ये 3 है साथ, पुट n इज इक्वल टू n प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। n फाइंड करने के लिए a, इस n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n प्लस 3 माइनस 3, ये एज इट इज आ जाएगा 2। यहाँ पे भी n की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, n प्लस 3 माइनस 5 एज इट इज, ये कैंसल। an इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, 2n प्लस 6 माइनस 5, an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, इसका आंसर आ गया कौन सी, nth टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम।
जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें गिवन सीक्वेंस है। 13 टर्म मींस हमने A13 चाहिए। A13 का फार्मूला क्या होगा, किसके इक्वल होगा, जैसे हमने ये अरिथमेटिक का फार्मूला पढ़ा था। अगर A5 होगा तो हम लिखेंगे A+4D, A20 होगा तो A+19D। सो फार बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A13 किसके इक्वल होगा, फिर A प्लस एक टर्म कम करके लिखेंगे तो 12D। मींस कि ये हमने फाइंड करना है। A13 मींस कि ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमें A और D चाहिए। फर्स्ट टर्म जो भी होती है सीक्वेंस की, जैसे हमने ये फार्मूले में पढ़ा, जो गिवन डाटा जो भी होगी फर्स्ट जो टर्म होती है वो क्या होगी, A होगी। तो हियर सॉल्यूशन में आते हैं। A क्या है हमारे पास, A = x और D कैसे निकालते थे इस कॉमन डिफरेंस, D सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास 1 और माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी D। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। वी हैव टू फाइंड A13। A क्या था हमारे पास x + 12, D क्या था हमारे पास 1 - x। A13 = x प्लस ये 12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 - 12x that is x। 12x में से x हम जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -11x + 12। ये कौन, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी 13th टर्म आ गई। ये आ गई हमारे पास 13th टर्म। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच टर्म ऑफ AP -2, 4, 10 इज 148। कौन सी टर्म है जो 148 होगी। तो यहाँ पे विच टर्म मींस, यहाँ पे मैंने बताया था विच टर्म आ जाए इसका मतलब क्या होता है, हमने n फाइंड करना है। विच टर्म मींस हमने n फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ये जो गिवन डाटा है ये फर्स्ट टर्म होगी। D हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस प्लस, तो D हमारे पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइंग दैट D = 6 आ गया। और जो लास्ट में टर्म है इसको हम कहेंगे nth टर्म मींस के an। तो सो फार an = a + n - 1 * D, ये इसका फार्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। nth टर्म क्या थी हमारे पास 148। a क्या थी हमारे पास फर्स्ट टर्म -2, n हमने फाइंड करना है -1 एज इट इज, और d कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला इसका 6। -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n - 1, d क्या था हमारे पास 6, तो 6 इधर पुट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करवा दे 6 को दोनों से, 6n - 6 तो ये 150 हो जाएगा, 150। और 6 उधर जाके क्या हम कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड भी कर सकते थे। तो हमारे पास क्या बचा 6n, तो ये कितना हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 6। हमें तो n चाहिए था, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दें, कैंसिल करेंगे तो n हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पे कर लें, 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14 and 2 6 दा 2 8 दा 16। मजीद इसको कैंसिल करके देख लें, कैंसिल होता है, 3 2 दा 6 और 3 9 दा 3 6 दा 18, 6 3 18 and 26। इट मींस अगर A26 हो तो वो वैल्यू क्या बनेगी 148।
148 कौन सी वैल्यू होगी? 26वीं वैल्यू होगी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये अब आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मैं करता हूँ। 8, 9 ये अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द nth टर्म। nth टर्म मींस हमें इसका an चाहिए। ये हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। इसमें देखो कॉमन क्या है, सबके ओवर में 3 है और फिर सबके ऊपर क्या है? स्क्वायर्स है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट या कंसीडर कर लें दिस सीक्वेंस। हम जो कॉमन है उसको एक दफा ओमिट कर देते हैं। 4, 7, 10 एंड सो ऑन। ये हम कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं। हमें nth टर्म चाहिए। nth टर्म का फार्मूला क्या था? ये रहा। nth टर्म का फार्मूला था an प्लस, किसकी ये nth टर्म थी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे a और d निकालना है। वी हैव टू फाइंड nth टर्म मींस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमने फाइंड करना है। तो इधर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है और d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। ये a भी आ गया और d भी आ गया। nth टर्म में वैल्यू पुट कर दें। एज वी नो दैट nth टर्म का फार्मूला a क्या था हमारे पास? 4 था प्लस n nth टर्म है, n हमारे पास नहीं है, इंटू d क्या था हमारे पास? 3 है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, हमें तो a n चाहिए। 4 प्लस 3n माइनस 3, a n इज इक्वल टू 3n। 4 प्लस और ये माइनस, 4 में से 3 में माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास हमने ओमिट क्या किया था? सब में 3 को और 2 को, अब उसको कंसीडर कर दे। सो nth टर्म इज 3n प्लस 1 था। सबके में कॉमन हमारे पास 3 था, तो अगेन हम 3 लगा देंगे। सबके ऊपर स्क्वायर्स था, तो स्क्वायर्स को दोबारा हम कंसीडर कर लेंगे। ये हमारी कौन सी टर्म थी? इसकी nth टर्म। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 और 9 है ये अब आप खुद ट्राई करेंगे। बाकी नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में करते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे।